वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम फर्स्ट फ्लाइट से 2 चैप्टर्स और 3 पोएम्स को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देयर आर 2 बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम लेसन नंबर 1 जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट, जो कि हमारी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का फर्स्ट चैप्टर है, लेसन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक स्टोरी राइटर हैं, ऑथर हैं, और ही इज़ ऑल्सो वेट एक वेटरनरी डॉक्टर को कहा जाता है, द पर्सन हु ट्रीट्स, और जो जानवरों का जो इलाज जिसके द्वारा किया जाता है, द पर्सन इज नोन एज वेट और वेटरनरी डॉक्टर। हमारा ये जो चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ जो है ये एक तरह से विक्ट्री के लिए आया है, एंड सर्जरी एक्चुअल में इस लेसन में कोई सर्जरी नहीं है। हम ये देखेंगे कि विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जिकल आइटम्स हाउ अ डॉग गेट्स सक्सेस और गेट्स आउट ऑफ हिज रिकवरी। किस तरह से जो डॉग है जिसका कि नाम ट्रिकी है, और वो कैसे मेल न्यूट्रिशन की वजह से बीमार हो जाता है, और हाउ डज इट गेट वेल आफ्टर द सर्जरी। देयर आर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। मिसेस पैम्फ्रे, शी ऑन्स अ डॉग जिसका कि नाम ट्रिकी है, एंड शी और फीड्स हिम, वो उसे काफ़ी ज़्यादा खिला देती है, एंड ड्यू टू ओवर फीडिंग ही गेट्स इल, वो बीमार हो जाता है। जो भी उसकी चीज़ें हैं, ईटेबल थिंग्स, और वॉट एवर ही ईट्स टू मच ड्यू टू ओवर फीडिंग, ही हैज़ बिकम अ प्रे ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और मिसेस पैम्फ्रे जो हैं, शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट ट्रिकी, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। देन शी कॉल्स मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर, एंड हाउ ही ट्रीट्स हिम, डज ट्रिकी गेट वेल और नॉट, हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। इसकी बेसिकली जो थीम है चैप्टर की, उसमें ये बताया गया है कि whatever conditions are, if the environment gets changed, then we can recover ourselves. कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ज़्यादा ओवर डाइटिंग की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। द सेम थिंग हैपन्स विद ट्रिकी। सो लेट्स हैव अ ग्लांस and look at the summary of the chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Tricky was a small dog and was excessively loved by his mistress, Mrs. Pamphray. Tricky जो था एक छोटा सा डॉग था, और उसे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सेसिवली लव्ड किया जाता था उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन मिसेस पैम्फ्रे। द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी एंड लव्ड फूड। ट्रिकी की जो सबसे बड़ी जो वीकनेस थी कि वो लालची था, एंड ही वॉज गुड एट ईटिंग वेरियस थिंग्स, ही लव्ड फूड। लेकिन उसके सबसे बड़ी जो हम ये कह सकते हैं कि ही डिडंट डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और मिसेस पैम्फ्रे भी उसके साथ जो है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, वो उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खिलाती थी,
स्वीट्स हो गई और जो भी ईटेबल थिंग्स है, वॉट एवर ही लाइक्ड शी यूज टू गिव हिम. एज अ रिजल्ट ही बिकेम फेट, और ज़्यादा खाने की वजह से वो मोटा हो गया. एंड मिसेस पेम्फ्रे बिलीव्ड दैट ही बिकेम लेजी. मिसेस पेम्फ्रे ने सोचा कि आई थिंक ही हैज़ बिकम लेजी. शी डिडंट केयर अबाउट हिज ओवरफीडिंग. ही सफर्ड फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा खाने की वजह से ट्रिकी जो था, ही वो सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. ज़्यादा खाने की वजह से वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा था. एंड मिसेस पेम्फ्रे, शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट. आगे क्या होता है, मिसेस पेम्फ्रे वॉज अ वेल्दी वुमन. काफ़ी ज़्यादा पैसा था उनके पास. शी वॉज वेरी रिच लेडी. शी लव्ड हर डॉग टू मच, और वो अपने डॉग जो ट्रिकी था उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी. शी गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज. वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्राज दिया करती थी, यानी कि जितना वो खाता था उससे कहीं ज़्यादा. बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो बिल्डअप हो जाए. और खाने में जैसे क्या क्या उसे दिया जाता था, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. रात को सोने से पहले उसे हॉर्लिक्स भी दिया जाता था. शी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज. वो उसे खाने को तो सब कुछ देती थी, लेकिन उसकी एक्सरसाइज पर कोई अटेंशन पे नहीं करती थी. वंस ही बिकेम इल, और एट द रिजल्ट ऑफ ही बिकेम हिल. ही गॉट इंडस्पोज्ड, वो बीमार हो गया. एंड शी गॉट वरी, और वो वरी हो गई, परेशान हो गई. एंड शी मेड अ कॉल टू मिस्टर हैरियट हु वॉज अ वेटरनरी सर्जन. मिसेस पेम्फ्रे ने कॉल किया जेम्स हैरियट को, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर थे. जेम्स हैरियट हैड ऑलरेडी गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस्ड डाइट. ऐसा नहीं है कि ये कॉल पहली बार किया गया था. इससे पहले भी जेम्स हैरियट ने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस देने के लिए मिसेस पेम्फ्रे को बताया था कि ट्रिकी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए. बावजूद इसके शी वॉज ओवर कॉन्फिडेंट एंड शी गेव हिम टू मच टू ईट, और एज अ कॉन्सिक्वेंस ही बिकेम इल. बट शी नेवर फॉलोड इट. उसने कभी भी डॉक्टर मिस्टर जो हैरियट थे उनके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं किया. डॉक्टर वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज कंडीशन. और एक बार क्या हुआ, जब मिस्टर हैरियट कहीं जा रहे थे तो बीच में मिसेस पेम्फ्रे दिखाई दी, और मिसेस पेम्फ्रे से कहा कि आई एम शॉक्ड, इसकी जो हालत है, कंडीशन, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है. लाइक अ ब्लोटेड सॉस, एक फूला हुआ कोई चीज़ जब फूल जाती है उसकी तरह उसकी कंडीशन हो गई थी. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि वो हर तरफ से, फ्रॉम हेड टू फीट, पूरी जो उसकी बॉडी थी वो सूज गई थी, फूल गई थी. एक तरह से स्वेलिंग आ गई थी उसकी पूरी बॉडी पर. एंड मिस्टर हैरियट एडवाइज्ड मिसेस पेम्फ्रे टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स. उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया कि इसकी जो ईटेबल थिंग्स हैं, स्पेशली जो मीठी चीज़ें हैं, इसको ना खिलाई जाए. तो कुछ समय बाद क्या हुआ, आफ्टर सम डेज जेम्स हैरियट वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे. अब जेम्स हैरियट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्द ही कोई एक नई इंफॉर्मेशन आने वाली है अबाउट ट्रिकीज हेल्थ. एंड इट कैम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिन बीते थे कि एक कॉल आया. मिसेस पेम्फ्रे टोल्ड मिस्टर हैरियट. मिसेस पेम्फ्रे ने हैरियट को बताया दैट ट्रिकी हैड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, इवन हिज फेवरेट ईटेबल्स. मिसेस पेम्फ्रे ने बताया
कि अब तो ट्रिकी जो है अपनी खुद की जो लाइकिंग्स जो थी या उसकी जो ईटेबल थिंग्स थी जो उन्हें पसंद करता था, स्वीट्स हो गई और भी कई सारी चीज़ें, उनको भी वो खाने से मना कर रहा था। मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट ट्रिकी नाउ नीडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। मिस्टर हैरियट ने कह दिया कि इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन एट इज सर्जरी फॉर अ फोर्टनाइट, और कुछ दिनों के लिए इसे आप मेरे पास ले आए मेरे हॉस्पिटल में। आई विल गिव हिम अ प्योर क्योर। नाउ ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। देयर मिस्टर हैरियट गेव हिम नो फूड, मिस्टर हैरियट ने उसे कोई खाना नहीं दिया। नो मेडिसिन, इवन कोई मेडिसिन भी नहीं दी, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कई दिनों तक उसे केवल पानी के ऊपर रखा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही मिक्सड विद अदर डॉग्स, वहां पर भी जो अदर डॉग्स थे वो उनके साथ मिक्सअप हुआ एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, और धीरे धीरे जो रिकवरी थी वो होना शुरू हो गई, वो खेलना कूदने लग गया। ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड हैड फन एट द सर्जरी, उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वहाँ पर की और काफ़ी ज़्यादा फन भी उससे वहाँ पर मिला। ही वॉज कंप्लीटली मिंगल्ड विद अदर डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। ही वॉज कंप्लीटली रिकवर्ड, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो गया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल डॉग, और जैसा कि वो पहले था, नाउ ही वॉज रिकवर्ड, और उसके जो मसल्स वगैरह थे वो भी हार्ड हो गए। उसकी जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से पैरिस्ड हो गई थी। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी, जेम्स हैरियट ने बिना किसी मेडिसिन के और बिना किसी सर्जरी को ट्रिकी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसीलिए इसका टाइटल रखा गया है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी का मतलब हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को काटना पीटना, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिसेस पेम्प्रे वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी डिलाइटेड एंड फील्ड विद ग्रेटिट्यूड। शी थैंक्ड मिस्टर हैरियट एंड सेड दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसने लास्ट में ये कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो हमने इसकी एक तरह से समराइजेशन हमने देखा, और इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने उनकी पीडीएफ जो है आई विल सून अपलोड। मुझे कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगे उसके आपके सामने मैं एक क्वेश्चन जो है रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्प्रे, कि मिसेस पेम्प्रे जिस तरह के पेरेंटिंग वो कर रही थी जॉब को लेकर के, क्या इस वर्ल्ड में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पेरेंट्स भी हैं? और इसका आंसर हम ये देख सकते हैं, येस देयर आर पेरेंट्स हु आर टू मच पॉजिटिव अबाउट देयर किड्स और अबाउट एनिमल्स। द सेंस ऑफ ओवर इंडल्जेंस कैन गो इन आइदर वे। There are examples of parents spoiling their child by meeting each and every demand of the child. हम लोग क्या करते हैं, या पेरेंट्स बच्चों की डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, उनकी छोटी से छोटी डिज़ायर को भी पूरा करते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। There are also examples of strict parents, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऐसे ही पेरेंट्स हैं, कुछ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी हैं who put unnecessary pressure on their child. कुछ पेरेंट्स तो बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर पुट अप करते हैं फॉर स्टडी एंड पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न, एक बिहेवियर डिसिप्लिन फॉलो हो ताकि। तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, व्हाई डिड मिसेस पेम्प्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पेम्प्रे ने क्यों सोचा, या ऐसा लास्ट में उन्होंने क्यों कहा कि इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? लेट्स डिस्कस द आंसर। शी थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज ऑफ द डॉग्स plight. Earlier he was not feeling well, but after some surgery
और आफ्टर सम ट्रीटमेंट he got once he got well. When Tricky brought to the surgery, जब उसे लाया गया, he was very ill, वो बहुत ज़्यादा बीमार था. But at the end of the story, Tricky was full of energetic हो गया था वो, and had no ailment. Now he didn't have any kind of disease. So Mrs. Pumphrey said to Mr. Harriet that it was a triumph of surgery. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट लेसन देखा, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सून आई विल अपलोड और आपको पीडीएफ सेंड करूंगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.